हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज एक फ्रेश वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। फाइनली ऑफिशियली इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। जो कल इंडिया के आईटी मिनिस्ट्री ने एक प्रेस नोट में 59 ऐप्स को प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है चाइनीज़ ऐप्स को हटाने का। गाइस, इस बैन को लेकर बहुत से लोगों पर बहुत ही भयानक असर पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे टिकटॉक स्टार्स। इस बैन को लेकर टिकटॉक स्टार्स पर बहुत ही गंदा असर पड़ेगा, क्योंकि जितने तारे आसमान में नहीं है उतने ज़्यादा तो तारे हमारे टिकटॉक में हैं। इन टिकटॉक स्टार्स का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन इन टिकटॉक स्टार्स के जो काले पीले नीले बाल थे, ये बहुत ही एकदम वैरायटी चीज़ें हमें जो देखने मिला। लेकिन थोड़े देर के लिए हम इस टिकटॉक स्टार्स को बाजू में रखेंगे और हम आगे के टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया है कि इस ऐप्स द्वारा हमारा डेटा वो लोग चुरा सकते हैं और उस डेटा का वो लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। सो इससे सिटीजन्स को ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री को ये बात पूरा डेंजरस साबित हो सकता है सिक्योरिटी के मामले में। सो गवर्नमेंट ने अच्छा हो गया है कि ये इन सब ऐप्स को बैन कर दिया गया। एक्चुअली ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही बैन करना चाहिए था, पर लेट हो गया, कोई बात नहीं। फाइनली गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लेकर इन सब चीज़ों ऐप्स को सब फाइनली उन्होंने बैन कर ही दिया है। चाइना को इस बैन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना खुद पूरे देश भर की वेबसाइट्स को वो खुद बैन करने में नंबर 1 है। क्योंकि चाइना में गूगल और फेसबुक के ऐप्स या वेबसाइट्स कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि चाइना में उनके खुद के डिज़ाइन किए हुए ऐप्स और वेबसाइट्स ही वो अलाउ करते हैं और अपने सिटीजन से भी वही यूज़ किया जाता है पूरे चाइना में। तो उनको इस बैन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बल्कि ये गूगल और फेसबुक जैसे बड़े बड़े ऐप्स और वेबसाइट्स को उनके कंट्री में यूज़ करने नहीं देते कोई भी सिटीजन या अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। टिकटॉक बैन होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टिकटॉक में ऑलरेडी बहुत ही गंदगी फैल चुकी थी, जैसे कि जानवरों को उठाकर पानी में फेंक देना, रेप जैसे क्राइम्स को बढ़ावा करके बताना, या बहुत ही ये सब गंदगी टिकटॉक भर में फैल चुकी थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि गवर्नमेंट इन सब ऐप्स को बैन कर सकता है। ऐसा एक मेरा ओपिनियन है। 59 ऐप्स में से हम बहुत से लोग बहुत से ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टिकटॉक हुआ, शेयरिट हो गया, कैम स्कैनर हो गया, वी चैट हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया। ऐसे बहुत से जो कॉमन ऐप्स है हम बहुत से लोग यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। बट ये सब ऐप्स हमारे देश को थ्रेटन कर सकता है, तो हम इस छोटे से स्टेप को हम कर सकते हैं कि ताकि हमारे फ़ोन्स में अभी भी है तो हम अनइंस्टॉल करें और हमारे देश के प्राइवेसी और हमारे देश के सिक्योरिटी को बचाए। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपके फ़ोन में अभी भी है तो प्लीज़ अनइंस्टॉल कीजिए। ये ऐप्स के रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेंट्स है, जैसे कि यूज़र डेटा को चुराता है और अलग अलग देशों के अलग अलग सर्वर पर स्टोर करता है अनऑथराइजली। सो ये इस पूरे टेक्निक को डेटा स्टीलिंग कहा जाता है। इस डेटा स्टीलिंग टेक्निक पर हमारा नाम, हमारा लोकेशन और हमारा एज और हमारा कैपेबिलिटी सब कुछ ट्रेस किया जाता है इन ऐप्स द्वारा। सो गाइस, अभी भी हमारे पास टाइम है। हम अगर हमारे फ़ोन में अभी भी ये सब ऐप्स है तो अनइंस्टॉल कीजिए और हमारे देश के प्राइवेसी को बचा के रखिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब मेन मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ? कोरोना वायरस के आउटब्रेक से। लेकिन कोरोना वायरस का आउटब्रेक अब चाइना बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों को भुलाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें एकदम फ्रंट कैमरा पे लाया और ये सब कोरोना वायरस को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अभी पूरे धरती का जो पूरे विश्व का फेस और न्यूज़ इंडिया और चाइना का बीच के बाहर ही चलेगा और कोरोना वायरस को सब भूल जाएंगे। तो ये सब सिचुएशन को क्रिएट करने में चाइना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि उसके नाम से ही पता चलता है वो ड्रैगन कंट्री है। वो हमेशा किस पे अटैक करूँ मैं, किस पे हमारा ये बोलते ना रूल करूँ, ये सब उनका माइंडसेट ही वैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चाइनीज़ सिटीजन्स को भी पता चल गया कि ये सब हमारे गवर्नमेंट के वजह से ही हुआ। ये कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से चाइनीज़ पब्लिक के जॉब्स गए, उनके खाने के वांदे हुए। तो ये सब पूरा उन्होंने अनस्टेबल गवर्नमेंट पता चल गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये सब हमारे अगेंस्ट होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नेशनलिज्म जनरेट किया हमारे उनके बीच में, उनके सिटीजन में जाके, ताकि वो इंडिया वर्सेस चाइना वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट करके उनके सिटीजन्स में एक नेशनलिज्म क्रिएट करके कोरोना वायरस को भूल जाए, उनके जॉब्स को भूल जाए, उनके भूखे खाने को सब कुछ भूल जाए। सिर्फ हमारे उनके इसमें एक नेशनलिज्म राइज करके, हाँ हम बाकी का सामने वाला देश हम पे अटैक कर रहे तो हम क्यों चुप बैठे, एक नेशनलिज्म क्रिएट करके वो छोड़ रहा है। अगर दो देश के बीच में वार जैसा सिचुएशन हो, दोनों देश के लीडर्स को बैठकर उस इशू को सॉल्व करना चाहिए, ताकि ना ही ये बोल के चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करके बॉयकॉट चाइना बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अगर चाइनीज़ हम पे अटैक करेंगे तो हमारे आर्मी ही बहुत काफ़ी है उनको
सबक सिखाने के लिए। अगर हमारा आर्मी भी कम पड़ा तो मैं एक वॉरियर जैसा फाइट करूँगा, ना ही चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करके बॉयकॉट चाइना बोलने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं एक वॉरियर जैसा फाइट करूँगा और हमारे देश को आगे बढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।